एक तो इथेनॉल का जो पीएच रहता है वो एसिडिक रहता है। इसका मतलब अगर आप इथेनॉल का अधिक मात्रा में इस्तेमाल करते हैं तो आपकी बगीचे में जो फफूंद रहती है वो ज़्यादा आएगी, जिससे आपका फल सड़ने लगेगा। अगर आपने अंगूर की खेती में इस इथेनॉल का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा किया, इसका बहुतांश लोग 2 या 1.5 ml पर लीटर से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ अंगूर की खेती वाले जो रहते हैं वो इसको 4 से 5 मिली पर लीटर भी ले सकते हैं। ऐसा करने से आपके जो जब अंगूर ऐसा करने से आपके बगीचे में जब अंगूर लगेंगे तब जो फ्लावरिंग रहता है उसमें जो फफूंद आती है उसका कारण इथेनॉल ही होता है। इसलिए उसका कम से कम 2 या 3 मिली से ज़्यादा मत लीजिए। किसान साथियों, तो पहले इथेनॉल का जो सॉल्यूशन बनाने से पहले आप आपके खेती में जो बोरवेल है, जो कुआं है, उसका उस पानी का पीएच कितना है वो आपको मालूम होना चाहिए। मेरे खेत का जो पानी है मेरे बोरवेल का वो 7 साढ़े 7 के आसपास है। तो हम जब अपने वाटर पानी में इथेनॉल डालते हैं तो उसका पीएच एसिडिक हो जाता है। इसका मतलब वो 1 to 7 के बीच में रहता है। तो क्या है, इसका पीएच जब आप इसको आप पानी पानी में डालते हो तो उसका पीएच 2 हो जाता है। इसका मतलब वो पूरा ही पूरा एसिडिक हो गया है। लेकिन दोस्तों याद रखें, पूरा एसिडिक पौधा एब्सॉर्ब नहीं कर पाता। उसका पीएच कम से कम इथेनॉल का जो पीएच रहता है वो 6 या 5.5 के आसपास होना चाहिए, तभी वो जो पत्ते होते हैं पेड़ के वो एब्सॉर्ब कर लेते हैं। तो उसका पीएच 2 होने के बाद हम उसको 6 पे लाने के लिए, 5.5 या 6 पे लाने के लिए उसमें हम 05234 या 0050 या उसको पोटेशियम बाइकार्बोनेट डाल के भी उसको हम उसका पीएच थोड़ा कम कर सकते हैं, उसका बेसिक की तरफ, यानी कि 5.5 या 5 की तरफ कर सकते हैं। तो उसके लिए अब आपको 0.34 और 0050 या पोटेशियम बाइकार्बोनेट, इसमें से अच्छा कौन सा है? मेरे हिसाब से आप किसान साथियों, आप पोटेशियम बाइकार्बोनेट इसका इस्तेमाल किया तो बहुत ही अच्छा होगा। ये 200-300 लीटर पानी में अब हम 100 ग्राम भी डालते हैं जो तो भी अंगूर उसका के किसान हो लोग हैं जाएगा। वो इसमें इथेनॉल में 18 डालते हैं। ये पूरा स्तर गलत इस्तेमाल है। हाँ, आप डाल सकते हो, लेकिन उसका जो पत्ता है वो पत्ता हरा ही गिरेगा। कभी कभी उसका अगर पीएच मेंटेन होता है तभी पत्ता हरा का पीला होता है। इस इथेनॉल का हाँ यही पर्पज़ है कि पत्ता हरा ना गिरे, वो पीला होकर ही गिरना चाहिए। लेकिन हम 18 डालने के बाद वो पत्ता डेट में से ऐसा सड़ जाता है, इसलिए वो नीचे गिरता है। लेकिन किसान साथियों, इथेनॉल का पर्पज़ यही है कि उसका पत्ता हरे से पीला हो जाए, क्योंकि जो पत्ते में जो स्टोरेज रहता है वो पूरा जो अ, वो पौधा पूरा के पूरा निचोड़ के वो वापस लेता है। इसीलिए आपका इथेनॉल मारने के बाद पत्ता जो है वो पीले से हरे से पीला ही होना चाहिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने अभी अगर आपका वीडियो पे भी ध्यान है तो आपको पता चलेगा कि ये देखिए लिटमस पेपर से मैंने अभी आपको चेक करके बता रहा हूँ। इसका पीएच देखिए 6 के आसपास आ गया है। तो इसका मतलब हम ये अब सॉल्यूशन स्प्रे कर सकते हैं। तो अभी आपको मैं पोटेशियम बाइकार्बोनेट कितना लेना है वो भी दिखाता हूँ, ताकि आपको झूठ ना लगे। पहले तो इसको कांटे को आप बंद करके लेते हैं। इसमें पोटेशियम बाइकार्बोनेट लेंगे 100 ग्राम। 100 ग्राम ही क्यों, देखिए 100 ग्राम डालने के बाद ही मुझे अपना पीएच 2 से 6 तक आया हुआ दिखता है, इसलिए 100 ग्राम। नहीं तो हम इसका इस्तेमाल जो भूरी रहती है उसको कंट्रोल करने के लिए भी हम पोटेशियम बाइकार्बोनेट यूज़ सकते हैं। फफूंदनाशक है ये। तो इसका इस्तेमाल हम 2 लीटर पर ग्राम से भी कर सकते हैं, लेकिन अपने को बस थोड़ा सा पीएच उसका जो रिड्यूस हो गया उसको थोड़ा बढ़ाने के लिए हम इसका पोटेशियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं दोस्तों। तो इस तरह मैंने अच्छे से इसको अब टंकी में डाल के पूरा इसको अच्छे से उसको
हिला देंगे। ये देखिए जो सॉल्यूशन बन रहा है उसको हम टंकी में बहुत ही अच्छे से हिलाएंगे।